नमस्ते दोस्तों, मैं रेकी मास्टर चित्रा शर्मा आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यू मून अबंडेंस चेक बनाने के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स देने की पूरी कोशिश की थी कि न्यू मून अबंडेंस चेक क्या होता है, इसे क्यों बनाना चाहिए, सारे हीलर्स इसे क्यों बनाते हैं, उसे कैसे भरा जाता है, उसमें क्या क्या लिखा जाता है, कहाँ पर कौन सा सिंबल्स बनाए जाते हैं, कैसे उसे संभाला जाता है, उसका पर्पस क्या है और दोबारा कब बनाना है, कौन से रंग के पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि अगर आपके पास ब्लैंक चेक उस वक्त घर पर अवेलेबल नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या इस्तेमाल करके अबंडेंस चेक को तब भी बना सकते हैं और कहाँ से क्या लेना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी। स्क्रीनशॉट जिन लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके स्क्रीनशॉट मांगा था तो मैंने उन्हें एक फील्ड चेक का स्क्रीनशॉट भी भेजा था ताकि वो उसे देख कर भर सकें। सो उस वीडियो पर आपके बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स के लिए मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चन आए जिसमें सब ये जानना चाह रहे थे कि क्या न्यू मून और फुल मून अबंडेंस चेक के अंदर हम अपनी विशेस भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि वो चेक एक बहुत छोटा सा पेपर होता है और उसमें सिर्फ 2 लाइंस लिखी होती हैं जिसमें आपको अपनी विशेस लिखनी है। सो इसलिए हम उसे विश चेक नहीं अबंडेंस चेक बोलते हैं ताकि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी और मनी रिलेटेड विशेस को वन वर्ड में लिख सकें। तो बेसिकली वो आपके मॉनिटरी विशेस के लिए न्यू मून अबंडेंस चेक होता है, लेकिन आपकी हैप्पीनेस भी आपकी मॉनिटरी कंडीशन से रिलेटेड है, इसलिए हम उसमें इनफाइनाइट हैप्पीनेस और इनफाइनाइट हेल्थ भी लिख देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विशेस की और हम अपने विशेस को फ्रेम करते हैं तो हमारी कोई भी विश एक सेंटेंस में फ्रेम होती है। तो अगर आप एक बार अभी नोटबुक उठाएंगे और आज जब आप विशेस लिखेंगे तो 12 से 15 विशेस तो आप सिर्फ अपने लिख देंगे। तो जब आप विश लिस्ट बनाते हैं तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में लिखते हैं या जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं या जिनका आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी डिज़ायर्स, आपकी ड्रीम्स, आप अपनी विश लिस्ट में क्या नहीं है जो लिखते हैं। तो वो सब कुछ लिखने के लिए आपको एक बड़ा पेपर चाहिए, स्पेस चाहिए। इसलिए हम अबंडेंस चेक की बजाय अपनी डिज़ायर्स, अपनी ड्रीम्स, अपने विशेस के लिए विश लिस्ट बनाते हैं। सो विश लिस्ट बनाने का तरीका आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आज मैं सिखाऊंगी डिटेल्ड विश लिस्ट, कब बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, कौन सा सिंबल आने चाहिए, कैसी विश आनी चाहिए और कैसी नहीं आनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से कलर का पेन यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इस विश लिस्ट को कैसे रखना है, कितनी बार बनाना है, सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है, ये सब कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लस विशेस के साथ साथ एक और फॉर्मूला है अपनी विशेस को पूरा करने का, वो है विश डायरी, गोल्स डायरी। उसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में आपसे बात करूंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यूनिवर्स ही हम हैं और हम ही यूनिवर्स है। हमारे बीच का ये संबंध इतना गहरा है, अगर आप इस संबंध को डिकोड करना सीख लें तो यकीन मानिए ये सचमुच बेहद आसान है। यूनिवर्स को हम आम इंसानों से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है विश्वास। आपका भरोसा अगर यूनिवर्स पर पक्का है तो आप जो अबंडेंस चेक में लिख रहे हैं, आप जो गोल डायरी में लिख रहे हैं, आप जो विश शीट में लिख रहे हैं, वो होने से कोई नहीं रोक सकता। उनका पूरा होना भी आपके हाथ में है, उनका ना पूरा होना भी आप ही के हाथ में है। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में ये बात जरूर कहती हूँ, विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आप जो भी रिचुअल करते हैं 1000% विश्वास के साथ आपको करना है। आपको ये मानना है कि ये होगा। मैंने तब भी ये एग्जाम्पल दिया था, आज रिपीट करती हूँ। आप स्कूल में अपने बच्चों की एडमिशन फीस भरते हैं तब आप जानते हैं कि आपने अपने बच्चे की सीट सिक्योर कर ली है, आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, आपका बच्चा वो स्कूल में जाएगा, वो उस स्कूल का एक्सेप्टेड मेंबर है। सो यही चीज यूनिवर्स के लिए है। अबंडेंस चेक बनाया और हमने यूनिवर्स के लिए सौंप दिया, हमारा काम वहाँ पे खत्म हो गया। हमने अपने आप को यूनिवर्स के हेड ऑफिस में रजिस्टर करा दिया है अपने विशेस को। अब सेम थिंग इज विद विश लिस्ट, मगर हमारी विशेस तो बहुत सारी होती हैं और आप क्या करते हैं, जब उस विश लिस्ट को भी आप हेड ऑफिस में पुट अप कर देते हैं उस फाइल को, आपका काम हो गया। अब आपको बस वेट करना है, एक एक करके वो रिजल्ट आपके सामने आते जाएंगे। लेकिन
विश्वास ताकत है। आपको विश्वास रखना होगा, वो आएगा ही। जैसे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को 2-4 साल तक के बच्चों की तो हम लोग हर एक विश को पूरा किया करते हैं। तो जब वो बच्चे अपने फादर को कॉल करके बोलते हैं कि मुझे आज चॉकलेट खानी है, तो वो बच्चा जानता है कि वो चॉकलेट शाम को जब उसके पापा घर पे आएंगे तो लेकर आएंगे। ये विश्वास है। आपने एक मैसेज देखा होगा सोशल मीडिया में कि ईश्वर पर आपका भरोसा उस बच्चे के जैसा होना चाहिए, जिसे जब फादर या मदर उछालते हैं तो वो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ या उसके फादर उसे संभाल लेंगे। सो ये वाला विश्वास जो है ना, वो आपको चाहिए। ये विश लिस्ट बनाते हुए वो आपको चाहिए, वो अबंडेंस स्टेप के लिए, या यूनिवर्स और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अबंडेंस, इन सब के काम करने के लिए। क्योंकि आपका विश्वास ही वो डोर है जो ओपन करता है यूनिवर्स को आपकी लाइफ में एंटर करके आपकी रिपेयरिंग के लिए। रिपेयर करेंगे तो गाड़ी दौड़ेगी, है कि नहीं? सो चलो हम बात करते हैं विश लिस्ट की। सबसे पहले विश लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप 3-4 रफ पेजेस ले लीजिए और उसमें अपनी विशेस को लिखना शुरू कर दीजिए। अभी आपके लिए इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, नंबर 1 कौन से लिखेंगे, नंबर 2 कौन से लिखेंगे, नंबर 3 कौन से लिखेंगे, आप विशेस लिखिए। मगर एक बात ध्यान रखिए, एक पेज पर आप अपने नाम से विश लिस्ट बनाइए, एक पेज पर अपने हस्बैंड की या वाइफ की या पार्टनर की, स्पाउस की या लव्ड वंस की, एक पेज पर अपने बच्चों की या किसी और की। इस तरह से आप विश लिस्ट 3-4 पेजेस बना लीजिए। नंबर 2 ध्यान रखने वाली बात, लैंग्वेज ऑफ द विश। आपको हर हालत में बिल्कुल पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। यूनिवर्स नॉट शब्द को नहीं समझती है, नहीं शब्द यूनिवर्स की डिक्शनरी में नहीं है, इम्पॉसिबल यूनिवर्स की डिक्शनरी में नहीं है, डोंट यूनिवर्स की डिक्शनरी में नहीं है, डजंट यूनिवर्स की डिक्शनरी में नहीं है। सो आपको प्रेजेंट टेंस में और फुल ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स के साथ आपको अपना विश लिस्ट बनाना होता है। जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं कि आपको फलानी बीमारी ना रहे, तो आपको लिखना है आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। या आप चाहते हैं कि आप सितंबर 2021 तक, जो O21 तक आप 5 कमरों के घर में रहते हो, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सितंबर 2021 में मैं 5 कमरों के घर में अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहती हूँ। आप और भी डिटेल्स दे सकते हैं, आप जिस एरिया में रहना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं, जिस शहर में रहना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको विशेस लिखनी है वो जो पॉसिबल है, ठीक है। जैसे आप अब विश लिख दें कि मैं तो सितंबर 2021 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप जो विश का सेंटेंस विश कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए अभी आपका जॉब भी नहीं लगा है और आप विश कर रहे हैं कि 3 ही महीने में आपके पास ऑडी गाड़ी भी है और 6 कमरों का घर भी है, तो आप भी जानते हैं कि इतनी जल्दी यूनिवर्स में ये नहीं कर सकती। यूनिवर्स के पास कोई मैजिकल वॉन्ड नहीं है हैरी पॉटर की तरह की कोई मंत्र बोला घुमाया और तथास्तु। यूनिवर्स आपकी लाइफ में सर्कमस्टांस क्रिएट करती है जिससे कि वो आपने जो विश लिस्ट में मेंशन की है, जो विशेस आपने यूनिवर्स के सामने जाहिर की हैं, उनको वो एज अ रिजल्ट आपकी लाइफ में आ सकें। हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक जादुई दुनिया में नहीं रहते हैं, इसलिए हर एक काम को होने के लिए अ चेन ऑफ काम चाहिए, ठीक है। आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसके लिए बहुत सारे और काम चाहिए होने, तो उनके होने में जो एक समय लगेगा उतना लगेगा। मगर जब आप डिटेल्स मेंशन कर देते हैं तो यूनिवर्स के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है ये फिक्स करना कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और आपके लिए भी आसान हो जाता है आपकी प्रायोरिटीज़ फिक्स करना। तो इस तरह से आप अपने विश लिस्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे 15 दिन के अंदर एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश चाहिए। और आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे 100, आप कोई भी बाइक लिख सकते हैं, कोई भी कार लिख सकते हैं, बड़ा घर, कोई आपकी डिजायर ड्रेस, ज्वेलरी, कुछ भी। आप मेरा मतलब इस तरह के एग्जाम्पल देने से मेरा मकसद ये है कि आप अपनी विश लिस्ट को लिमिटेड करना ज़रूरी नहीं है। आप जो चाहे लिख सकते हैं। आप अपनी जॉब के बारे में लिख सकते हैं, फैमिली के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में। आपका अपना कोई ड्रीम है, जैसे मेरा एक क्लाइंट है, शी इज़ द मेकअप आर्टिस्ट।
and she is manifesting these days to be the India's best makeup artist. सो उसका वो मैनिफेस्टेशन चल रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने गोल्स, अपनी विशेज आप फिक्स कर सकते हैं। आप एट द सेम टाइम सभी चीज़ें भी लिख सकते हैं, पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ बॉम्बार्ड कर देने से एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 8-10 विशेस का एक लिस्ट बनाना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी हो लैंग्वेज के अंदर, सेंटेंस के अंदर। और जैसे जैसे विशेस पूरी होती जाए उन्हें आप लिस्ट से निकालते जाइए और हर बार एक नई लिस्ट बनाइए। रिचुअल मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको विश लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक ब्लैंक पेपर, ठीक है। मैंने एक बड़ा पेपर लिया है ताकि आपको क्लैरिटी रहे, आपको दिखाई दे कि मैं क्या लिख रही हूँ। आप छोटा पेपर भी ले सकते हैं। छोटा पेपर लेने के बाद आपको क्या करना है, आप पहला स्टेप कर चुके हैं, आपने अपनी विश लिस्ट जो है वो बना ली है, आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स की, बच्चों की, सबकी विश लिस्ट बना ली है। अब आपको क्या करना है, इस पेपर पर आपको, अच्छा पेन की बात है, मैंने आपको समझाया था, वैसे आपको चाहिए ग्रीन एंड ब्लू दो, रेड बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो ब्लू इज अ यूनिवर्सल कलर, यूज दिस कलर, डोंट यूज एनी अदर कलर। तो इससे आप विश लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपने पेपर ले लिया, आप इसके अंदर एक रेक्टेंगल, एक बड़ा सा रेक्टेंगल जो है उसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये बड़ा सा रेक्टेंगल जो है ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, देखिए आप इसको, आई होप ये क्लियर दिख रहा है। आपने ब्लू से ये रेक्टेंगल इसके अंदर बना लिया है। अब बात आती है आगे की, नेक्स्ट स्टेप की। अगर आपने रेकी लेवल 2 किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको सिंबल्स अट्यून हो चुके हैं, और सिंबल्स अट्यून हो चुके हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस पर चारों तरफ वो सिंबल्स डालने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे डालना है चोकुरे, खोंशा जेशुने, सेरकी, चोकुरे, ठीक है। आपने ये सिंबल्स डाल दिए। और अगर आपने हीलिंग नहीं सीखी है या आपने सिर्फ लेवल 1 किया है, लेवल 1 में ही जब आप लेवल 1 सीखते हैं तो आपको सिर्फ हीलिंग सिखाई जाती है, टच हीलिंग, आपको सिंबल्स नहीं दिए जाते हैं। तो आप ऐसे में यहाँ सिंबल्स मत डालिए। और या जिन्होंने हीलिंग नहीं भी सीखी है और उनका हीलिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, वो भी विश लिस्ट बना सकते हैं। तो जिन भी धार्मिक चिन्हों और प्रतीकों पर आपकी आस्था है, आप वो बनाइए, स्वास्तिक, ओम, क्रॉस, जो भी आप मानते हैं। अगर वो भी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जिस ईश्वर में आपकी आस्था है आप उनका मंत्रा, बीज मंत्रा लिख दीजिए, आप उनका नाम लिख दीजिए। आप जो भी हो, ये जो एरिया है इसके बीच में हम विशेस लिखेंगे। तो जब आप ये काम करते हैं तो आप सोचिए आप कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और यूनिवर्स और ईश्वर की पवित्र ब्लेसिंग के साथ आप अपने विशेस को सील कर देते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसे स्किप नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो एक फायर जो है वो पूरी तरह से चारों तरफ पवित्र प्रतीकों से घिरी हुई है, तो वो हर वक्त ही उनकी एनर्जी से चार्ज होती रहती है, एक्टिव होती रहती है, और विश लिस्ट को पूरा होने के लिए पुश मिलता है। अच्छा, ये आपने स्टेप कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे एक एक करके अपने विशेस लिखना शुरू कीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप विशेस को लिखना शुरू कीजिए। लिखने के बाद में, अच्छा, विशेस लिखते समय लैंग्वेज का क्या ख्याल रखना है ये मैंने आपको क्लियर किया है। अभी आपने विशेस लिख दी, आपने सिंबल्स डाल दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इन विशेस को आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए, जी भर के देख लीजिए, चाहे तो इसका फोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में रख लीजिए। आपने सिंबल्स डाल लिए, सब कर लिया, विश लिस्ट पढ़ ली। आप कोशिश कीजिए इसको पढ़ें, और सबसे नीचे जब आपने ये विशेष सारी की सारी यहाँ पे लिख ली हैं, यहाँ पर नीचे आखिर लाइन में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम वेरी हैप्पी। ये 3 सेंटेंस आपको हमेशा, आप अबंडेंस चेक हो, विश लिस्ट हो, कुछ भी, आपको लाइफ के अंदर ये आपका मंत्रा हो जाना चाहिए। यू आर ग्रेटफुल, यू आर थैंकफुल, यू आर हैप्पी। क्योंकि हम जो सोचते हैं वही वाइब्स यहाँ से जाती हैं और वही ही आती हैं। सो हमें जो चाहिए, जो इनपुट लाइफ में चाहिए, वो ही फीलिंग का आउटपुट हमें देना पड़ेगा, वही ही सिग्नल्स। ऐसा नहीं कि आपने जो बोला सिर्फ वही इस यूनिवर्स में जाता है, नहीं,
हम जो सोच रहे हैं वो वाइब्रेशंस भी ये यूनिवर्स लगातार रिसीव करता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर सोचना भी है तो बहुत सोच समझ कर सोचिए। ठीक है, आपने ये पूरा कर लिया, नीचे आपने लिख दिया आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम हैप्पी। अब आप इस विश लिस्ट को पैक कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, आपने विश लिस्ट को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जो हीलर्स हैं चोकरे डाल दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, जिन्होंने मास्टर्स किया है वो मास्टर सिंबल्स डाल दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, होली फायर किया है तो होली फायर सिंबल डाल दीजिए, नहीं तो डाइकोमियो डाल सकते हैं, नहीं तो सिंबल्स लिए हैं तो आप चोकरे डाल सकते हैं, और सिंबल्स अट्यून नहीं हुए अभी तक तो आप ओम स्वास्तिक जो चाहे वो लिख सकते हैं। दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिए, जनरली क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह के पिरामिड्स जो हैं ये मिलते हैं ऑनलाइन। ठीक है, आप इन्हें पेपर से बना भी सकते हैं। ये पिरामिड्स जो हैं आपको मिलते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने और भी पिरामिड्स यहाँ पे रखे हुए हैं जिसके अंदर क्लाइंट्स की विशेस हैं। रिलेशनशिप हीलिंग की जा सकती है, डिजायर्ड कोई भी विश के लिए इस तरह के पिरामिड के अंदर रखना जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों, पिरामिड ही क्यों? आप चाहे तो किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं, कोई सिंपल बॉक्स समझ लीजिए। अब बॉक्स भी नहीं है तो इस तरह का एक सुंदर सा आपके पास बैग है, आप उस बैग में इसे रखिए। ठीक है, अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो, नहीं तो अमेज़न वगैरह पे, अच्छा बॉक्स नया लीजिए, घर से कोई भी बॉक्स खाली मत कीजिए। ठीक है, ऐसा कोई नया बैग ले लीजिए, वो नहीं कर सकते, बेस्ट है आप पिरामिड खरीदिए। पिरामिड क्यों? पिरामिड जो है ये एनर्जी को हमेशा ऐसा कलेक्ट करके सेंटर्ड रखता है, फोकस्ड रखता है। और पिरामिड के महत्व को हम सब जानते हैं। हमारे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चर्च हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, सब जो भी है, मॉस्क है, सबके ऊपर से उसी तरह का कोई ना कोई शेप रहता है जो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करता है, सेंटर्ड करता है। और इसीलिए यही वजह है कि जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हम मानसिक शांति महसूस करते हैं, हम एनर्जाइज महसूस करते हैं, हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो जब आपको क्या करना है, ये बॉक्सेस इस तरह से ओपन हो जाते हैं। आपको इसके अंदर देखिए, मैंने ऑलरेडी इसमें विशेष डाली हुई हैं, अपने क्लाइंट्स की विशेष डाली हुई हैं और इनकी हीलिंग करती हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, ये लेना है और इसके अंदर ये आपने जो विश लिस्ट बनाया है ये इसके अंदर डाल देना है। अगर आप क्रिस्टल्स के जानकार हैं तो इसके साथ आपको क्रिस्टल्स रखने हैं। आप सिट्रिन रख सकते हैं, अगर रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्रिस्टल्स है, मनी के लिए है, पायरेट रख सकते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, एमेथिस्ट रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो आप इनके साथ यहाँ पे रख सकते हैं। अगर प्रॉस्पेरिटी के लिए है तो आप इसके नीचे कॉइन्स भी रख सकते हैं क्रिस्टल्स के साथ। क्रिस्टल्स की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। अब आपने इसे कर दिया बंद। ठीक है, अब आपने इसे कर दिया बंद। अगर आप हीलर हैं, आप हर रोज इसे हीलिंग कीजिए। ये अभी खुल रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे विश लिस्ट हैं क्लाइंट्स की, तो मैं इसे रख देती हूँ। अगर आप हीलर हैं तो आप इसे हर रोज हील कीजिए। हील कैसे करेंगे? ऐसे ऊपर से हीलिंग कीजिए, हाथ में लेकर ऐसे हील दीजिए। वो नहीं कर सकते तो डिस्टेंस हीलिंग होंशा से आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए इनसे और आप इनको हील दीजिए। जो भी मास्टर सिंबल है, जो भी सिंबल है, आप इसके चारों तरफ बनाकर भी हीलिंग दे सकते हैं। हवा में सिंबल्स बनाएंगे और हील करेंगे। 10 मिनट हर रोज हील कीजिए। जब आप खाली बैठे हैं आप तब हील कीजिए इनको। इस तरह से वो जो विश लिस्ट आपने इस पिरामिड के अंदर प्लेस कर दी है वो डिवाइन ब्लेसिंग की कंटिन्यूटी के साथ लगातार काम में लगी रहती है और जल्दी ही रिजल्ट्स जो हैं, बहुत मैजिकल रिजल्ट्स इसके सामने आते हैं। अगर आपके पास पिरामिड नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आप एक बॉक्स खरीद लीजिए। अमेज़न, ऑनलाइन मार्केट्स पे कई जगह बहुत सुंदर सुंदर बॉक्स मिलते हैं। वो भी आप नहीं करना चाहते तो इस तरह का एक बैग ले लीजिए। इस बैग में आप अपने विश लिस्ट को जो है वो डालकर रख लीजिए। अब सवाल आता है कि आप इन्हें रखेंगे कहाँ? सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसे जैसे पूर्णिमा की रात होती है, ठीक है, फुल मून, आप इसे रात भर चांद की रोशनी में रखिए। अगर आपसे वो मिस हो जाता है आप इसे सूरज की रोशनी से चार्ज कीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो आपके घर में पूजा का स्थान होगा जहाँ हर रोज आप दिया जलाते हैं। आप इस पिरामिड को उस पवित्र स्थान पर भी रख सकते हैं जहाँ आप हर रोज जोत जलाते हैं।
ईश्वर के पास रखे पिरामिड में तो वैसे ही बहुत शक्ति आ जाती है, क्योंकि ईश्वर की हर वक्त ही कृपा इस पिरामिड पर बरसती रहती है और वह शक्ति इसके अंदर संचित होती रहती है। पिरामिड नहीं है तो छोटा सा बॉक्स, छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स आप ले सकते हैं, उसके अंदर अपना एक विश लिस्ट डाला, वो मंदिर में रख दिया अगर आपका मंदिर छोटा है। अगर वैसा भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपका मंदिर छोटा है, मान लीजिए कुछ लोग छोटा रखना पसंद करते हैं मंदिर, तो आप वो फोल्ड करके उस पर लाल मौली बांधकर या लाल धागा बांध के अपने ईश्वर के सामने मंदिर में ऐसे ही छोड़ दीजिए अपने विश लिस्ट को, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा विश लिस्ट का काम, विश बॉक्स का काम, पिरामिड को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। अब बात आती है दूसरा तरीका। आप अपने बच्चों को अभी से आदत डालिए, इस तरह की छोटी छोटी सुंदर सुंदर डायरीज आप अपने बच्चों को खरीद कर दीजिए, ठीक है। ये है, ये देखिए। अदरवाइज क्या है, आपका बच्चा बड़ा है, आप इस तरह की एक डायरी ले लीजिए। जिस तरह से बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी विश लिस्ट भी बड़ी होती जाती है, सिंपल डायरी भी चलेगी। वो अगर डिज़ाइनर थोड़ा लेते हैं तो बच्चों को रोज़ अच्छा लगता है। आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि हर रोज़ वो अपना विश लिस्ट इसमें लिखें, उन्हें अभी से आदत हो जाएगी। लिखने का फ़ायदा क्या होता है, जो भी जब हम हर रोज़ लिखते हैं तो वो यहाँ भी काम करता है, जब वो यहाँ काम करता है तो वो यहाँ से पूरा यूनिवर्स में स्पाइरल फॉर्म में चला जाता है। एंड हम अपनी विश को हर रोज़ अपनी मदर नेचर के सामने, यूनिवर्स के सामने प्रेजेंट करते रहते हैं, कंटिन्यू उसको पुश करते रहते हैं, नदी के अंदर कंकर फेंकते रहते हैं और उससे वेव्स बनती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे विश लिस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो और जल्दी आने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती जाती हैं। प्लस जब हर रोज़ आप अपनी विश लिस्ट पढ़ते हैं और लिखते हैं या बच्चे करते हैं तो बिलीफ भी पक्का होता है और विश्वास ही ताकत है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैंने आपको विश लिस्ट के बारे में डूज डोंट्स और सब तरह की डिटेल जानकारी दी है। इसके अलावा मैंने आपको गोल डायरी और विश लिस्ट डायरी के बारे में बताया। इसी तरह की डायरी में आप ग्रेटिट्यूड जर्नल को भी लिखना शुरू कीजिए। और आज का वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर किसी और विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए। मेरे पास 7 चक्र और मेडिटेशंस के बारे में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो मैं अगला वीडियो मेडिटेशंस के बारे में बनाने जा रही हूँ। सो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और अपने आप को भी थैंक यू कहिएगा। टेक केयर।